नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्दी का सितम सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सभी बुज़ुर्गों और बच्चों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया कम से कम आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर पर ही रहें। यूपी का चुनावी माहौल बहुत गर्म हो चला है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, पहले प्रथम चरण की और दूसरे चरण की। और सभी प्रत्याशी अब नामांकन करके अपनी अपनी ताल ठोकने के लिए मैदान में आ चुके हैं। यह चुनाव, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो कि राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए इसको विशेष तौर पर जो है महत्ता दी जाती है, क्योंकि सबसे अधिक सीट होने के कारण केंद्रीय राजनीति का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता बताया जाता है। और पहले 2014 और 2017 के और 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बने हैं वो इसी उत्तर प्रदेश के कारण, इतनी अधिक सीटें लेने के कारण ही वो वहाँ सत्ता का रास्ता उनके लिए आसान हो पाया है। इस बार का यह चुनाव 2024 के चुनाव की घंटी माना जाएगा। और वैसे भी 2022 का यह चुनाव उत्तर प्रदेश का भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 7 माह में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और साथ साथ ही जो है लगभग 57 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव भी होना है। और राज्यसभा में भाजपा का बहुमत पहले ही कम है, बहुमत नहीं है उनके पास। इसलिए यदि यूपी के अंदर सत्ता में भागीदारी कम रही भाजपा की, तो केंद्र में भी, राज्यसभा में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन चूँकि जनता का मूड कहाँ किस जगह बैठता है, किस जगह जनता जो है किस पार्टी को चुन के भेजती है, ये तो जनता का मूड पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी जो ये भागदौड़ी जो मची हुई है भाजपा से, जो निकल के पिछड़ों के नेता समाजवादी पार्टी में गए थे, उसके बाद भाजपा अपने डैमेज कंट्रोल के अंदर लगी हुई है। और डैमेज कंट्रोल इस हद तक करने में लगी हुई है कि उसने जो अपनी ये लिस्ट निकाली है इस बार की, उसमें 68% उसने पिछड़ों को, दलितों को और महिलाओं को टिकट दिए हैं, जो कि भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट बनने जा रही है। अब 23 तारीख तक चुनाव आयोग ने जो है रैली करने पर, और बड़ी रैली करने पर फिर रोक लगा दी है। जो पहले 15 तारीख तक का बैन था वो 23 तारीख तक का कर दिया गया है। लेकिन 23 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि भाजपा के सारे शीर्ष नेता, जिसमें अमित शाह जी प्रमुख होंगे, वो यूपी के अंदर डेरा डालने वाले हैं और वो ही यूपी की कमान को संभालेंगे। अब आगे का रास्ता भाजपा के लिए क्या होगा, ये समय ही बताएगा। जरा सोचिए।